आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहाना खान। देखते हैं आज की खास खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं बताया गया कि आज एक नहीं बल्कि दो भारत हैं। उन्होंने कहा कि देश में जो हो रहा है उससे वो चिंतित हैं। इस दौरान राहुल ने पेगासस जासूसी का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने कहा कि सरकार की भारी गलती की वजह से आज देश को बाहर और अंदरूनी दोनों मोर्चे पर खतरा है। राहुल गांधी ने कहा कि अभिभाषण में 3 मूलभूत मुद्दों का अभाव है। इस अभिभाषण में ये नहीं बताया गया कि एक भारत अमीरों का है और एक गरीबों का। उन्होंने कहा कि 2 भारत हैं, एक बेहद अमीर लोगों का जिनके पास अथाह दौलत है, ताकत है, जिन्हें नौकरी नहीं चाहिए, बिजली या पानी का कनेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन यही लोग इस देश को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा भारत गरीबों का है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के 100 लोगों के पास देश की 55% दौलत है, वहीं 10 लोगों के पास 40% धन है। ये कैसे हुआ? ये आपने किया। जो 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं उसे सरकार जोड़ना शुरू करे। गरीब हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के विरोध में उतरे छात्रों के आंदोलन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस भाषण में नहीं बताया गया कि रेलवे की नौकरी को लेकर क्या हुआ। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पिछले साल 3 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिए। 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। नया रोजगार नहीं मिला, जो था वो गायब हो गया। युवा रोजगार मांग रहा है, सरकार दे नहीं पा रही है। सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों को बंद कर दिया है। आप मेड इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। मेड इन इंडिया लघु और छोटे उद्योग ही हैं। इन्हीं से मेड इन इंडिया का सपना पूरा होगा। छोटे और मझले उद्योग ही रोजगार दे सकते हैं। संविधान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यदि आपने संविधान पढ़ा होगा तो उसमें भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है, न कि एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि तमिलनाडु में रहने वाले शख्स को भी वही अधिकार मिलेंगे जो महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य के शख्स को। बयान पर भारी हंगामे के बीच राहुल गांधी ने कहा कि हमारा देश कोई साम्राज्य नहीं है। केंद्र और राज्यों की साझेदारी से देश चलेगा। आप बिना संवाद लोगों पर राज नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को लगता है कि वो राज्यों को दबा सकती है। सरकार को इतिहास का ज्ञान नहीं है। उनके भाषण के दौरान कुछ सांसदों ने आपातकाल पर सवाल उठाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा, मैं इमरजेंसी पर भी बोल देता हूं, मैं बोलने से नहीं डरता हूं। कांग्रेस ने देश को 1947 में राजशाही से मुक्त कराया था, लेकिन अब यह परंपरा फिर से आ गई है। अब एक राजा फिर से आ गया है। अब हिंदुस्तान में एक शहंशाह है। राहुल ने कहा, पीएम इजराइल गए और पेगासस ले आए। सरकार पेगासस से जासूसी करा रही है। हालांकि पेगासस के मुद्दे पर राहुल गांधी को थोड़ी ही देर में बयान रोकना पड़ा, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के लिए चुनौती भी है कि मीडिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने उन पर आरोप लगाए हैं कि राज्यपाल हर दिन उन्हें ट्वीट करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें एक भी ट्वीट नहीं भेजा। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाते हुए ट्विटर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया था कि हर दिन वे ट्वीट करके सरकारी अधिकारियों को धमकी देते हैं और उन्हें निशाना बनाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि हम लोग उनके बंधुआ मजदूर नहीं हैं। इन आरोपों पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि ममता बनर्जी राज्यपाल का एक भी ट्वीट या दस्तावेज दिखा दें जो अपमानजनक या अनुचित हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि वे हर दिन ताज बंगाल से खाना मंगाते हैं 100% गलत है। राज्यपाल धनखड़ ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके पास कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है। अगर कोई मुद्दा अधर में है तो इसका जवाब ममता बनर्जी की सरकार को देना चाहिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार का प्रदर्शन लोकतांत्रिक शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर ये पश्चिम बंगाल में कानून के शासन के अनुरूप नहीं है तो मैं इसमें दखल देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल दी गई है, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उन्हें अपनी सीट बदले जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि वे 2017 में पडरौना से विधायक चुनकर आए थे। पिछले महीने ही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए। एक इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने समीकरणों के हिसाब से प्रत्याशी तय कर सकती हैं। मैं अखिलेश यादव को बधाई देता हूं। उनका जो भी निर्णय है उसका मैं स्वागत
करता हूं। उन्होंने कहा कि सीट बदले जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पडरौना की जनता ने उन्हें कई बार जिताया है और वहां के लोगों के लिए उनके मन में हमेशा सम्मान रहेगा। पडरौना में आरपीएन सिंह से मुकाबले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया भी नहीं है और वो प्रत्याशी बनेंगे भी नहीं। हाल ही में आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वे भी पडरौना से विधायक रह चुके हैं। यूपी के चुनाव में केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यूपी टाइप शब्द नया विवाद लेकर आया है। दरअसल हर यूपी वाले का इस पर एक ही रिएक्शन है कि मैडम जी, हम यूपी टाइप नहीं यूपी वाले हैं और आपको यूपी का सम्मान तो रखना ही चाहिए। कांग्रेस पूरे मामले को यूपी के अपमान से जोड़ रही है। फिलहाल निर्मला सीतारमण के इस बयान पर शायर मुनव्वर राना कहते हैं कि उस पर कुछ बोलना अपनी बेइज्जती कराना होगा। वो नासमझ महिला नेता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी। समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति व इतिहास पर गर्व है। हैशटैग यूपी मेरा अभिमान अभियान की शुरुआत ट्विटर पर कर दी गई है। इसे यूपी की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल के ट्वीट पर पहले राज्य मंत्री फिर खुद वित्त मंत्री ने दिया था जवाब। आम बजट के बाद राहुल गांधी ने लिखा था कि सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान और उद्योगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। इस पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं समझती हूं कि उन्होंने यानी राहुल गांधी टिपिकल यूपी टाइप जवाब दिया है। सपा ने कहा कि वित्त मंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह का कहना है कि हिंदी भाषी राज्य का सबसे बड़ा अपमान किया गया है। इस बयान पर वित्त मंत्री को ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रदेश ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हो, उस प्रदेश से ही संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री दोबारा चुने हो, उस प्रदेश से एक विद्वान हुए जहां पर सूर, कबीर और तुलसीदास जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया हो। समाजवादी पार्टी साफ मांग करती है कि इस बयान पर माफी मांगी जाए। देश के प्रधानमंत्री को यह समझना चाहिए, जब वो 8वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। वित्त मंत्री को हिंदी भाषा वाले राज्य उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं करना चाहिए था। लखनऊ के बख्शी का तालाब विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ललन कुमार ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बीकेटी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों की समस्याएं सुनी एवं उन समस्याओं के समाधान हेतु कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इन क्षेत्रों में चिन्हट, सलारगंज, हरधौरपुर इत्यादि शामिल है। ललन कुमार ने जनता से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके एक वोट से बीकेटी का युवा मजबूत होगा। बीकेटी के युवा प्रतिभावान हैं। मैं बीकेटी के युवा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। शिक्षा से लेकर खेल तक हर क्षेत्र में युवाओं के साथ हूं।